जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद पीके सर में। आइए दोस्तों, देखिए हम लोग जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो है लाइट, प्रकाश। प्रकाश में हमने आपको जो मिरर है उसका पूरा टॉपिक कंप्लीट कर दिया है। और ये जो आज का हमारा नेक्स्ट वीडियो है ये हमारा है किसके बारे में? ये हमारा लेंस के बारे में। लेंस के बारे में नॉलेज जो होती है उसके द्वारा जो रिफ्लेक्शन की जो प्रोसेस होती है, जो इवेंट होती है, उसको हमने आपको कंप्लीट करा दिया है। आज जो हम लोग सीखेंगे वो सीखेंगे जो हमारा कॉन्वेक्स लेंस होता है और जो कॉन्केव लेंस होता है उसके थ्रू इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है। ठीक है, तो आइए कॉन्वेक्स और कॉन्केव लेंस का कुछ रे डायग्राम होता है उसको समझ लेते हैं एंड उसके आफ्टर दैट हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा लेंस है उनके थ्रू इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है वो सीखेंगे। तो देखिए पहला हम लेते हैं ये सिंबल है कॉन्वेक्स लेंस का। ये हम बताएं आपको कि जो कॉन्वेक्स लेंस होता है वो क्या होता है, बीच में मोटा होता है, किनारे पर पतला होता है। लेकिन जो हमारा कॉन्केव लेंस होता है वो कुछ इस तरह होता है, बीच में पतला होता है और किनारे पर मोटा है, जस्ट इसका उल्टा होता है। हमने आपको बताया था कि ये ऐसे डॉटेड लाइन से जो बीच से जाती है इसको क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। ओके, जिस तरह से मिरर में बीच में क्या होता है, पोल होता है, लेंस में क्या होता है, ऑप्टिक सेंटर होता है या फिर ऑप्टिकल सेंटर होता है। तो जब भी कोई किरण अगर इन्फानाइट से आ रही है, कोई भी किरण अगर इन्फानाइट से आ रही है तो जब इस लेंस से टकराएगी तो लेंस का काम क्या होता है, प्रकाश किरण को मोड़ देना। ठीक है, उसके पथ को विचलित कर देना, रिफ्रैक्ट कर देना। तो ये करेगा क्या, ये जो प्रकाश आ रही है अनंत से ना, तो ये रिफ्रैक्ट हो जाएगी और कहां से जाएगी, फोकस से जाएगी। ठीक है, अनंत से जब भी प्रकाश किरण आती है तो कहां से जाती है, फोकस से जाती है। तो आप देख सकते हैं कि जो प्रकाश किरण आ रही है ये कहां पर आकर हमारा मिल रहा है, फोकस पर। इसको क्या बोलते हैं, फोकस। तो आप देख सकते हैं कि जो प्रकाश है ये आकर के एक पॉइंट पे मिल रही है, मतलब कि कन्वर्ज हो रही है। इसलिए जो हमारा कॉन्वेक्स लेंस होता है इसको हम लोग कन्वर्जिंग लेंस के नाम से भी जानते हैं। बट इसी केस में जो हमारा ये कॉन्केव लेंस होता है इसमें जब प्रकाश किरण आती है इन्फानाइट से तो ये क्या करता है, प्रकाश किरण को ना फैला देता है, ऐसे फैला देता है। तो ये फैलाता है इसलिए इसको क्या बोलते हैं, डाइवर्जिंग मिरर। क्या बोलते हैं, डाइवर्जिंग, सॉरी मिरर नहीं, लेंस बोलते हैं, डाइवर्जिंग लेंस। तो कॉन्केव लेंस को हम लोग और क्या बोलते हैं, डाइवर्जिंग लेंस। और इसको क्या बोलते हैं, कॉन्वेक्स को कन्वर्जिंग लेंस। ओके, तो देखिए हमने क्या बताया कि प्रकाश किरण जब आएगी पैरेलल, मुख्य अक्ष के पैरेलल आएगी तो कहां से जाएगी, फोकस से। लेकिन हम लोग देख पा रहे हैं कि जो हमारा कॉन्केव लेंस है ये हमारा प्रकाश किरण को क्या कर रहा है, फैला दे रहा है। तो जो हमारा कॉन्वेक्स लेंस है ये तो आया प्रकाश किरण, इसको एक पॉइंट पर मिला दिया, ठीक है। लेकिन ये क्या किया, फैला दिया, डाइवर्ज कर दिया। तो अगर हम इसको पीछे की तरफ बढ़ाएंगे ऐसे तो कहीं ना कहीं पर ये क्या करेगा, मिलेगा। ये इसका क्या होता है, फोकस होता है। ठीक है, अब देखिए ये तो हो गई बात हमारी, जब प्रकाश किरण हमारी आएगी कहां से, जब प्रकाश किरण हमारी अनंत से आ रही है तो कहां से जाएगी, फोकस से जाएगी। लेकिन सपोज दैट अगर प्रकाश किरण फोकस से आए तो क्या होगा, देखिए ये हो गया हमारा कॉन्वेक्स लेंस और ये हो गया हमारा प्रिंसिपल एक्सिस और ये है हमारा फोकस। तो देखिए अगर प्रकाश किरण फोकस से आएगी, ठीक है, अगर प्रकाश किरण फोकस से आएगी तो जब ये टकराएगी लेंस से ना तो ये क्या करेगा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी, जस्ट उल्टा होता है एक दूसरे के। अगर इनफाइनाइट से आएगी, अनंत से आएगी तो फोकस से जाएगी, ठीक है।
मुख्य अक्ष के समांतर अगर प्रकाश किरण आएगी तो रिफ्रैक्शन के बाद कहां से जाएगी, फोकस से जाएगी, और अगर फोकस से आ रही है तो रिफ्रैक्शन के बाद कहां से जाएगी, वो मुख्य अक्ष के पैरेलल हो जाएगी। ओके, और इसी केस में देखिए हमारा ये हमारा कॉनकेव लेंस। अब देखिए इसका जो फोकस है, सपोज दैट यहां पर कहीं है, तो प्रकाश किरण तो कहां से आना चाहिए थी, फोकस से, लेकिन होता क्या है, ये हमारा क्या है, डाइवर्जिंग लेंस है, तो ये क्या करेगा, आफ्टर रिफ्लेक्शन ये क्या करेगा, इस किरण को प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल क्या करेगा, डाइवर्ज कर देगा। इसको जाना कैसे चाहिए था, फोकस से, ठीक है, लेकिन ये क्या करता है, जो हमारा डाइवर्जिंग जो लेंस है, या फिर बोल सकते हैं कि जो कॉनकेव लेंस है, ये क्या करता है, इसको रिफ्लेक्ट कर देता है, और ये क्या करता है, इसको ये जो मुख्य अक्ष है इसके समांतर कर देता है। ठीक है, तो दोनों केस में क्या होता है, जब फोकस से आएगी तो मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी। देखिए ये भी फोकस से आती हुई प्रतीत हो रही है, लेकिन जब रिफ्रैक्शन हो जाता है तो ये कहां से चली जाती है, मुख्य अक्ष के समांतर चली जाती है। ठीक है, तो ये दो केस हो गया हमारा कि रे डायग्राम किस तरह बनता है कॉनकेव और कॉन्वेक्स लेंस दोनों में। एक और लास्ट है रे डायग्राम, इसको समझ लेते हैं। ये है हमारा कॉन्वेक्स लेंस, ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है, और ये है हमारा कॉनकेव लेंस, और ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है। ठीक है, तो दो केस तो हो गया। लास्ट केस क्या है, ये क्या है, ऑप्टिकल सेंटर है। अगर सपोज दैट जो प्रकाश किरण आ रही है वो इसी ऑप्टिकल सेंटर से ही आए, ठीक है, अगर प्रकाश किरण इसी ऑप्टिकल सेंटर से ही आएगी ना, तो वो क्या करेगी, इसी से चली भी जाएगी। ठीक है, जिस तरह से मिरर में हमने आपको बताया था कि अगर प्रकाश किरण सेंटर ऑफ कर्वेचर से आती है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से क्या कर जाती है, गो बैक हो जाती है, मतलब पीछे चली जाती है। अब देखिए ये भी क्या है हमारा, ये हमारा कॉनकेव लेंस है। तो कॉनकेव लेंस में क्या होगा, अगर प्रकाश किरण हमारी ऐसे आ रही है, कहां से, ऑप्टिकल सेंटर से, तो आएगी भी ऐसे और जाएगी भी ही ऐसे। ठीक है, क्योंकि ऑप्टिकल सेंटर से जब प्रकाश किरण आती है तो वो उसी ऑप्टिकल सेंटर से ही क्या हो जाती है, गो बैक हो जाती है, पीछे चली जाती है। तो यही तीन केस हमको कॉन्वेक्स और कॉनकेव लेंस का जब इमेज फॉर्मेशन होगा तो इन्हीं तीनों रे डायग्राम की मदद से हम क्या करेंगे, इमेज फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है, देखिए दोस्तों, जिस तरह से मिरर में हमने पढ़ा था कि जो कॉनकेव लेंस होता है उसका कॉनकेव मिरर होता है उसका 6 केस होता है, इमेज फॉर्मेशन का 6 केस होता है। सेम इसी तरह कॉन्वेक्स लेंस मतलब लेंस वाले में क्या होता है, कॉन्वेक्स लेंस का 6 केस होता है इमेज बनने का। ठीक है, उसमें कॉनकेव का 6 आपका इमेज फॉर्मेशन होता है, और इसमें लेंस वाले में कॉन्वेक्स लेंस का 6 इमेज बनता है। तो चलिए बारी बारी से हम सभी का इमेज फॉर्मेशन देखेंगे, और ये जो इमेज है ना, ये इमेज फॉर्मेशन का जो कंक्लूजन होता है वो एग्जाम में आपसे पूछता है। ठीक है, तो पहला क्या है, जब वस्तु अनंत पर कहीं रखा है, जब वस्तु अनंत पर हो। ठीक है, अभी हम कॉन्वेक्स लेंस का बना रहे हैं। तो देखिए सपोज दैट ये हमारा क्या है, ये हमारा एक कॉन्वेक्स लेंस है, ये हमारा क्या है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये हमारा ऑप्टिकल सेंटर है, ये हमारा F1 है, F1 क्या होता है, ये फोकस होता है, और ये हमारा 2F1, 2F1 क्या होता है, इसको हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर भी बोलते हैं। ठीक है, C1 भी लिख सकते हैं इसको। और दूसरा केस इधर आपका बनेगा क्या, F2, और यहाँ पर दूसरा क्या रहेगा 2F2, इसको ये भी सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, इसको C2 से रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो अभी हमने क्या बोला कि ये जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो कहां पर है, इनफाइनाइट पर है, मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर। ये क्या है, ये प्रकाश किरण आ रही है कहां से, अनंत से,
तो अभी हमने आपको पहला केस में बताया था कि जब प्रकाश किरण अनंत से आती है तो आफ्टर रिफ्रैक्शन, अपवर्तन के बाद वो कहां से जाती है? फोकस से जाती है। तो देखिए हम इसको क्या करेंगे, फोकस से गुजार देंगे। तो आप देख पा रहे हैं कि जो हमारा अनंत से प्रकाश किरण आ रही है, आफ्टर रिफ्लेक्शन जो वस्तु है, वस्तु का जो इमेज बन रहा है वो कहां पर बन रहा है? F2 पर, मतलब फोकस पर बन रहा है। और साइज कैसा है? पॉइंट साइज है, क्योंकि देख रहे हैं जहां पे दोनों लाइन आपस में कट कर रही हैं वहां पर एक पॉइंट ही तो मिलेगा, तो इमेज कैसा होगा? पॉइंट की आकार का होगा। तो इसका कंक्लूजन कैसे लिखेंगे आप? तो इसका इमेज देखिए कैसा बनेगा। देखिए जिस प्रकार कॉनकेव मिरर में हमेशा रियल और इन्वर्टेड इमेज बनता है, सेम उसी प्रकार कॉन्वेक्स लेंस में हमेशा रियल और इन्वर्टेड इमेज बनता है। रियल मतलब वास्तविक और इन्वर्टेड मतलब उल्टा। वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब आपको हमेशा देखने को मिलेगा कॉन्वेक्स लेंस के केस में। ठीक है, तो पहले आप लिखेंगे क्या? प्रतिबिंब कहां पर बनेगा? F2 पर, या फिर आप लिख सकते हैं फोकस पर। दूसरा क्या बनेगा, क्या लिखेंगे आप? जो प्रतिबिंब की जो सिचुएशन है, या फिर आप बोल सकते हैं कि जो उसका साइज है, आकार कैसा है? बिंदु के आकार का, पॉइंट के आकार का, या फिर आप लिख सकते हैं हाईली डिमिनिश्ड या फिर हाईली स्मॉल। ओके। तीसरा क्या लिखेंगे? रियल एंड इन्वर्टेड, वास्तविक और उल्टा। वास्तविक और उल्टा, यही आपको केस पूछता है कि जब ऑब्जेक्ट हमारा अनंत पर रखा है तो उत्तल लेंस के केस में हमारा जो इमेज फॉर्मेशन होगा वो कैसा होगा, उसकी प्रकृति कैसी, नेचर कैसा होगा उसका। और आपसे ये भी पूछ सकता है कि इमेज कहाँ बनेगा, तो फोकस पर बनेगा, पॉइंट के आकार का बनेगा, और इमेज का जो प्रकृति है वो कैसा होगा? रियल और इन्वर्टेड। ये हो गया हमारा पहला केस। अब हम क्या करेंगे, जब वस्तु हमारा कहां पर रखा हो, जब वस्तु हमारा 2F2 से थोड़ा सा दूर रखा हो, ठीक है, 2F2 से दूर, ठीक है। जब हमारा जो वस्तु है वो कहां पर रखा है, ये हमारा हो गया F1, ये हमारा हो गया 2F1, यहाँ पर 2F2 नहीं दोस्तों, 2F1 रहेगा। जब वस्तु 2F1 से दूर रखा हो, सपोज दैट यहाँ पर आपको कोई ऑब्जेक्ट रखा है, ठीक है। तो ये सब तो हमने आपको बताया है कि ऑब्जेक्ट हमेशा कहां पर रखते हैं, मिरर हो चाहे लेंस हो, हमेशा बाईं तरफ रखा जाता है। तो एक तो प्रकाश किरण कैसी जाएगी, मुख्य अक्ष के एकदम समांतर जाएगी, पैरेलल। और यहाँ पर आपको क्या मिलेगा? F2, एंड यहाँ पर आपको क्या मिलेगा? 2F2। तो प्रकाश किरण जब मुख्य अक्ष के समांतर जाती है तो कहां से निकलती है अपवर्तित होकर के? फोकस से जाती है। और एक प्रकाश किरण हम लोग कहां से गुजारेंगे? ऑप्टिकल सेंटर से। देख पा रहे हैं, ये हमारा ऑप्टिकल सेंटर से प्रकाश किरण जा रहा है, और आफ्टर रिफ्रैक्शन देख रहे हैं यहाँ पर कट कर रहा है। इमेज कहां पर बन रही है? F2 एंड 2F2 के बीच में बन रहा है, जहां पर परावर्तित किरण, ठीक है, सॉरी अपवर्तित किरण, जहां पर दोनों अपवर्तित किरण कट कर दी है, इमेज वहीं पर बनता है। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कट कर रहा है ना, इमेज यहीं पर बनेगी। और आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर जो वस्तु रखी है सीधे रखी है, और इमेज कैसा बना है? उल्टा बना है। हेड वाला सिर इसका देखिए नीचे बना है। तो इसको क्या लिखेंगे हम लोग? प्रतिबिंब कहां पर बनेगा? प्रतिबिंब हमारा बनेगा F2 एंड 2F2 के बीच। ओके। दूसरा, वास्तविक और उल्टा, वास्तविक और उल्टा बनेगा। थर्ड क्या लिखेंगे हम लोग? वस्तु से छोटा, मतलब प्रतिबिंब कैसा है? वस्तु से छोटा प्रतिबिंब।
इमेज फॉर्मेशन इज स्मॉल एज कंपेयर टू ऑब्जेक्ट। ठीक है, जो इमेज का फॉर्मेशन हुआ है वो वस्तु के केस में या फिर वस्तु के कंपेयर में क्या है, उससे छोटा बना है। तो ये हो गया हमारा जब ऑब्जेक्ट 2f1 से दूर पर रखा है। अब सपोज दैट अगर हम ऑब्जेक्ट को 2f1 पर ही रख दें तो क्या होगा, देखिए अगर हम ऑब्जेक्ट को 2f1 पर ही रख दें तो हमको कैसा इमेज मिलेगा। ये है हमारा f1 और ये है हमारा 2f1, ये है हमारा f2 और ये है हमारा 2f2। देखिएगा ऑब्जेक्ट कहां पर है, इस बार 2f1 पर है। ठीक है, ऑब्जेक्ट इस बार कहां पर है, 2f1 पर। ठीक है, ये हमारा है थर्ड केस। तो अभी हमने बताया कि एक तो क्या हमारा किरण कैसे आएगा, मुख्य अक्ष के एकदम समांतर रहेगा, पैरेलल, और टकरा करके कहां जाएगा, फोकस से। ओके, और एक हमने क्या बताया था कि प्रकाश किरण एक हमारा कहां से जाएगा, ऑप्टिकल सेंटर से। ठीक है, ओके, तो आप देख पा रहे हैं कि ये जो 2f1 पर ऑब्जेक्ट रखा है, जितना साइज इसका है उतना ही साइज यहां पर भी बना है। मतलब वस्तु का जो आकार है, प्रतिबिंब का भी जो आकार है, दोनों क्या है, सेम है। तो इसका हम लोग कंक्लूजन कैसे लिखेंगे, इसका कंक्लूजन कैसे लिखेंगे हम लोग, समान आकार का प्रतिबिंब, समान आकार का प्रतिबिंब बना कहां पर है, 2f2 पर, 2f2 पर। और थर्ड केस क्या होगा, वही वास्तविक एवं उल्टा प्रतिबिंब, वास्तविक एवं उल्टा, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज फॉर्मेशन ऑन 2f2 एंड इक्वल साइज ऑन ऑब्जेक्ट। मतलब जितना साइज ऑब्जेक्ट का है उसी के समान आकार का हमारा इमेज का फॉर्मेशन होगा। अगर ऑब्जेक्ट 2f1 पर रखा है तो प्रतिबिंब कैसा मिलेगा, समान आकार का मिलेगा, पहली बात। और वास्तविक और उल्टा तो रहेगा ही रहेगा। और कहां पर बनेगा, 2f2 पर बनेगा, समान आकार का बनेगा। तो ये तो केस हो गया जब ऑब्जेक्ट हमें रखा है 2f2 पर, सॉरी 2f1 पर। अब कहां पर रखेंगे हम लोग ऑब्जेक्ट को, ऑब्जेक्ट 2f1 और f1 के बीच में आएगा। ठीक है, हमेशा ऑब्जेक्ट को आगे बढ़ाते जाएंगे। देखो पहले केस में क्या था आप लोगों का, पहले केस में था ऑब्जेक्ट अनंत पर था, इनफाइनाइट पर, उसके बाद 2f1 से थोड़ी दूरी पर लाए, तीसरे केस में 2f1 पर लाए, अब चौथे केस में 2f1 और f1 के बीच में लाएंगे ऑब्जेक्ट को, यहां पर कहीं पर। ओके, तो ऑब्जेक्ट को यहां पर जब हम लोग रख दिए हैं तो एक तो प्रकाश किरण कैसे जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर, और आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां से जाएगी, फोकस से। ओके, तो चलिए इसको फोकस से हम लोग गुजारते हैं। ठीक है, और ये कहां से जाएगी, ऑप्टिकल सेंटर से। ठीक है, तो आप देख पा रहे हैं कि ये जो हमारा अपवर्तित किरण है ये कहां पर है, यहां पर कहीं कट कर रहा है, मतलब बियॉन्ड 2f2। मतलब इमेज कहां पर बनेगा, 2f2 से थोड़ी दूरी पर बनेगा। और आप ये भी देख पा रहे हैं कि जो इमेज है ऑब्जेक्ट से थोड़ा सा बड़ा दिख रहा है। तो पहली बात, इसका कंक्लूजन कैसे लिखेंगे, प्रतिबिंब कैसा बनेगा, वस्तु से बड़ा, वस्तु से बड़ा। दूसरा क्या लिखेंगे, वही वास्तविक एवं उल्टा, रियल एंड इन्वर्टेड, ये तो हमेशा ही रहेगा, वास्तविक एवं उल्टा। और कहां पर बनेगा, बियॉन्ड 2f2, 2f2 से दूर, 2f2 से दूर बनेगा। ओके, एक प्रकाश किरण हमने पैरेलल गुजार दिया, मुख्य अक्ष के फोकस से चली गई, और एक प्रकाश किरण ऑप्टिकल सेंटर से गया जहां पे दोनों कट कर रही हैं आफ्टर रिफ्लेक्शन,
वहां पर हमारा क्या बनेगा, इमेज बनेगा। देखिए आप यहाँ पे कट कर रहा है ना, तो यहीं पर हमारा इमेज बन जाएगा। ठीक है, ये हमारा कौन सा केस था, फोर्थ केस था। अब कहां पर हम लोग ऑब्जेक्ट को रखेंगे, ऑन दी फोकस F1 पर रखेंगे। 2F1 पर हो गया है, 2F1 पर हो गया, 2F1 के बीच में हो गया, अब कहां पर आएगा, F1 पर आएगा। ये है हमारा F1, ये है हमारा 2F1, और ये है हमारा F2, और ये है हमारा 2F2। तो देखिए जब हम इमेज को, ऑब्जेक्ट को कहां पर रख रहे हैं, ऑन दी फोकस, तो अभी हमने बताया कि फोकस एक पैरेलल जाएगी प्रकाश किरण, और कहां से होती हुई गुजरेगी, फोकस से। ठीक है, और एक कहां से जाएगा, इस ऑप्टिकल सेंटर से। ठीक है, ठीक है, अब देख पा रहे हैं ये जो दोनों प्रकाश किरण है अपवर्तन के बाद लगभग कहीं पर मिलती हुई नजर आ रही है, ये आगे ही ऐसे चली जा रही है, चली जा रही है। तो हम सपोज इमेजिंग कर सकते हैं कि कहां पर हमारी ये दोनों किरणें मिलेंगी, अनंत पर। तो जब फोकस पर हमारा ऑब्जेक्ट रखा है तो इमेज कहां पर बनेगा, बहुत दूर अनंत पर लगभग बनेगा। ठीक है, तो इमेज कहां पर बनेगा, प्रतिबिंब कहां पर बनेगा, अनंत पर। ठीक है, फोकस पर रखा जाएगा तो अनंत पर बनेगा। दूसरा, वास्तविक और उल्टा, ये तो रहेगा ही रहेगा, वास्तविक एवं उल्टा। थर्ड, वस्तु से बहुत बड़ा। देख पा रहे हैं ना, इमेज अगर अनंत पर बनेगा तो प्रतिबिंब कैसा होगा, बहुत बड़ा बनेगा। अगर हम यहाँ से अगर मुख्य से इसको मिलाए हैं तो सोचिए इमेज कितना बड़ा बन रहा है, वस्तु इतना छोटा है और इमेज देखिए इतना बड़ा बन रहा है ना। तो फोकस पर रखी जाएगी तो ऑब्जेक्ट का इमेज कैसा बनेगा, बहुत बड़ा, वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा। और कैसा रहेगा, अनंत पर बनेगा, और वास्तविक का उल्टा रहेगा ही रहेगा। अब आइए अंतिम केस देखते हैं हम लोग, जब वस्तु को F1 एवं ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखा गया है, ऑप्टिकल सेंटर के बीच में। ये हो गया हमारा F1, ये हो गया हमारा 2F1, ये हो गया हमारा F2, और ये हो गया हमारा 2F2। इस बार ऑब्जेक्ट को कहां रखना है, ऑप्टिकल सेंटर और F1 के बीच, यहां पर कहीं पर रख देते हैं हम ऑब्जेक्ट को। तो एक तो प्रकाश किरण पैरेलल जाएगा, ठीक है, और कहां से टकरा करके आपका कहां पर जाएगा, लेंस से टकरा करके फोकस से जाएगा, और एक कहां से जाएगी, ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी। तो ऑप्टिकल सेंटर से जब प्रकाश किरण जाती है तो हमने आपको बताया है कि ये आपका उसी डायरेक्शन में क्या करती है, गो बैक हो जाती है। तो चलिए इसको हम लोग पीछे की तरफ बढ़ाते हैं। तो देखिए जब हम लोग इस रे को पीछे की तरफ बढ़ाए हैं तो ये हमारा कहां पर मीटअप हो रहा है, यहां पर। और आप देख पा रहे हैं कि जो इमेज है उसका जो साइज है ऑब्जेक्ट से काफी बड़ा है, और जिस जैसे ऑब्जेक्ट रखा है सेम उसी सिचुएशन में हमारा इमेज भी बना है। मतलब केस कैसे लिखेंगे हम लोग, प्रतिबिंब कैसा बनेगा, वस्तु से बड़ा, प्रतिबिंब कैसा बनेगा, वस्तु से बड़ा। दूसरा केस, सीधा प्रतिबिंब बनेगा और आभासी। आभासी क्यों, क्योंकि देखिए अभी हमारा जो प्रतिबिंब बन रहा था वो हर केस में इधर बन रहा था, लेकिन इस बार जस्ट उसका उल्टा बना है। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, सीधा और आभासी, जिसको हम लोग वर्चुअल और इरेक्ट इमेज के नाम से भी जानते हैं। और अगर हम पूछे कि इमेज बना कहां पर है, तो बियॉन्ड 2F1, 2F1 से दूर बना है। ठीक है, 2F1 से दूर। ओके, 2F1 से दूरी पर हमारा क्या है, इमेज का फॉर्मेशन हुआ है। तो ये हो गया हमारा 6 केस कॉन्वेक्स लेंस के थ्रू जो हमारा इमेज का फॉर्मेशन होता है। इसका कंक्लूजन आपसे पूछता है एग्जाम में एमसीक्यू पे। आइए अब हम जो इमेज फॉर्मेशन है
कॉनकेव लेंस के थ्रू इसके बारे में स्टडी कर लेते हैं। देखिए जिस तरह से कॉनकेव मिरर का 6 केस था, कॉन्वेक्स लेंस का 6 केस हुआ, उसमें कॉन्वेक्स मिरर में 2 केस था, इसमें कॉनकेव लेंस का 2 केस कल बनेगा। ठीक है, तो चलिए आइए हम लोग पढ़ते हैं इसको। ये हमारा क्या है, कॉनकेव लेंस है, ये हमारा क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस है। अब देखिए जो हमारा ये कॉनकेव लेंस होता है, एक तो प्रकाश किरण कैसे आएगी, इनफाइनाइट से आएगी। ठीक है, इनफाइनाइट से आएगी। तो हमने आपको बताया कि जो कॉनकेव लेंस होता है इसका प्रकृति क्या होता है, ये किरणों को डाइवर्स कर देता है। ठीक है, जिस तरह हम लाइट जलाते हैं तो इससे फैल जाता है प्रकाश में, उसी तरह क्या करता है कॉनकेव लेंस, इसको डाइवर्स कर देता है, फैला देता है। ठीक है, और इस केस में हम लोग सपोज क्या करते हैं कि ये जो हमारा ऑब्जेक्ट है कहां पर है, अनंत पर है, अनंत पर वस्तु, जब वस्तु कहां पर है, अनंत पर है, तो हम अगर हम पीछे की तरफ इसको बढ़ाएं तो देख पा रहे हैं कि आप ये क्या कर रहा है, ये होता है फोकस। हम लोग बताए थे कि जो कॉन्वेक्स कॉनकेव लेंस होता है उसका फोकस कहाँ होता है, इधर होता है। तो ये मिल तो रही है क्योंकि दोनों फैल जा रही हैं, लेकिन पीछे की तरफ बढ़ाएंगे तो ये फोकस पर मिलती हुई प्रतीत हो रही है। मतलब वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो कहां पर बनेगा, ऑन दी फोकस, बट क्या बनेगा, हाईली डिमिनिश्ड, मतलब बहुत ही छोटा बनेगा। ऑब्जेक्ट अनंत पर है तो कितना बड़ा होगा आप सोच सकते हैं। ठीक है, अनंत पर अगर वस्तु रखी है तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा, फोकस पर, या फिर कहां पर बनेगा, फोकस पर। प्रतिबिंब कहां पर बनेगा, फोकस पर, फोकस पर बनेगा। ओके, दूसरा केस क्या है, इसका दूसरा हम लोग क्या कंक्लूजन लिखेंगे, फोकस पर बनेगा और छोटा आकार का बनेगा, छोटा, या फिर लिख सकते हैं बहुत छोटा। ठीक है, बहुत छोटा। तीसरा आभासी और कैसा बनेगा, सीधा, आभासी और सीधा बनेगा आपका। ठीक है, तो ये होगा हमारा पहला केस, जब आपका वस्तु कहां पर रखी हो, अनंत पर रखी हो, तो हमारा इमेज कहां पर बनेगा, आपका इमेज कहां पर बनेगा, फोकस पर। इसका हम लोग दूसरा केस देख लेते हैं, जब वस्तु कहां पर रखी हो, जब वस्तु 2f1 एवं f1 के बीच हो, 2f1 एवं f1 के बीच हो, तो ये है देखिए हमारा कॉनकेव लेंस, ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, ये है हमारा f1 और ये है हमारा 2f1। ऑब्जेक्ट कहां पर रखा है, यहां पर कहीं। ठीक है, तो एक प्रकाश किरण तो कैसे जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी। ठीक है, क्योंकि कॉनकेव लेंस का फोकस तो इधर होता नहीं है, तो इधर ही दिखाएंगे। तो लेकिन ये करता क्या है, कॉनकेव लेंस इस किरण को क्या करेगा, डाइवर्ज कर देगा अपवर्तन होने के बाद। तो देखिए होता क्या है, अगर हम लोग इसको पीछे की तरफ बढ़ाएंगे तो ये फोकस पर मिलती हुई नजर आएगी, क्योंकि देखिए हम बताएं कि जब भी प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है तो कहां से ऊपर जाती है, अपवर्तन के बाद फोकस से। तो ये यहाँ पर देखिए टकराई और अपवर्तन के बाद डाइवर्ज हो गई, लेकिन पीछे की तरफ बढ़ाएंगे तो ये फोकस से जाते हुए प्रतीत होगी। और एक प्रकाश किरण हम लोग कहां से गुजारेंगे, ये गया हमारा ऑप्टिकल सेंटर से। तो देख पा रहे हैं आप कहां पर ये कट कर रहा है, यहाँ पर, तो इमेज कहां पर बनेगा, यहाँ पर। ठीक है, और देख पा रहे हैं कि इमेज कैसा बन रहा है, वस्तु से छोटा बन रहा है। ठीक है, और प्रकृति कहां पर है इसकी, मतलब बना कहां पर है, f1 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में। तो क्या इसका हम लोग कंक्लूजन क्या लिखेंगे, निष्कर्ष क्या लिखेंगे, प्रतिबिंब क्या बनेगा, वस्तु से छोटा, वस्तु से छोटा। और दूसरा क्या लिखेंगे, f1 एवं ऑप्टिकल सेंटर के बीच, ऑप्टिकल सेंटर के बीच। और तीसरा क्या लिखेंगे, वही आभासी और सीधा, आभासी एवं सीधा। तो ये हमारा कॉन्वेक्स और कॉनकेव लेंस के थ्रू इमेज का जो फॉर्मेशन होता है हमने उसको सीखा आपको। देखिए अब हम लोग जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे वो हम लोग पढ़ेंगे
जो हमारा मैग्निफिकेशन होता है लेंस के केस में, और लेंस फार्मूला पढ़ेंगे और उससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल आता है, उसको हम लोग सीखेंगे। आइए दोस्तों, इतना रहने देते हैं, अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।